हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आप सभी लोगों का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने हिंदी के तहत क्या देखा, विकारत तत्व के अंतर्गत हमने कहा कि आप लोगों को लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कारक पढ़ना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप लोगों ने पिछले क्लास नहीं देखा है, संज्ञा चैप्टर है, तो आप उस क्लास को देख लीजिए। उसके बाद इस क्लास को देखिए, इसके कंटिन्यू क्लास देखिए। तो जो विकारत तत्व हैं, लिंग, वचन और कारक, है ना, संज्ञा के ही 3 विकारक तत्व होते हैं, जैसा मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग लिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में वचन और फिर उसके बाद कारक को समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं लिंग को, और सबसे पहले समझते हैं कि लिंग होता क्या है। जब आप किसी संज्ञा को देखते हैं तो आपके मन में ये ख्याल आ जाए कि ये नर जाति का है या नारी जात का, मतलब ये कि आप ये नर है या मादा है, ये आपको समझ में आ जाए, तो वही होता है लिंग। आपको किसी भी संज्ञा शब्द को या संज्ञा के जिस चिन्ह या रूप से आपको ये पता चल जाए कि वो जो दिया गया शब्द वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे आपने कहा कि लड़का, जैसे ही आपने कहा लड़का तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो गया कि ये तो पुरुष जाति का है, तो ये समझ में आ गया कि ये पुरुष जाति का है। जैसे ही आपसे कहा गया लड़की या आपने शब्द देखा लड़की, तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक हो गया ये मादा है, ये क्या है, नारी है, ये क्या है, स्त्री जाति का है। तो इसका मतलब ये कि हम लोग हिंदी में लिंग को देखेंगे कि तो 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में याद रखिएगा हमेशा कि हिंदी में लिंग सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। एक पुरुष लिंग, मतलब एक प्रकार पुल्लिंग होता है, और दूसरा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी लिंग नहीं होता है। उभयलिंग की और नपुंसक लिंग की बात करें तो ये संस्कृत में आ जाते हैं, वहाँ पर हमको फोकस नहीं करना है। 1-2 बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, कनिष्ठ यूपी ट्रिपल जो एग्जाम करवाते हैं कनिष्ठ सहायक भर्ती की, उसमें आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री कौन सा लिंग है। वहाँ पर आयोग ने आपको देखेंगे, वहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो माना गया है उभय लिंग को, प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है, एक महिला भी हो सकती है। लेकिन हमको वहाँ पर आयोग ने माना है, ठीक है, लेकिन वहाँ के अलावा आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी हिंदी में लिंग उभय लिंग नहीं हो सकता। हमेशा हम लोग 2 ही मान के चलेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मतलब ये कि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जितने भी पद होते हैं, प्रधानमंत्री वाली बात पे आते हैं, तो जितने भी पद होते हैं वो पद हमेशा पुल्लिंग ही होता है। तो वहाँ पर वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पुल्लिंग वाला। तो आगे भी आपके कोई भी एग्जाम आता है तो वहाँ पर हमेशा पुल्लिंग लगाएंगे। कोई भी पद होता, मंत्री का पद हो गया, है ना, राज्यपाल हो गया, ये सभी हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जितने भी पद होते हैं। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। और तीसरी बात ये हमेशा याद रखिएगा कि उभय लिंग नहीं होता है, नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता है, हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही पढ़ना है आपको। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पुल्लिंग को, और पहले हम लोग पढ़ेंगे पुल्लिंग। इसको जानेंगे कि पुल्लिंग होता क्या है, कौन कौन से शब्द होते हैं पुल्लिंग, कौन कौन से स्त्रीलिंग होते हैं, या कौन कौन से अपवाद होते हैं। जाहिर सी बात है, यदि हम पुल्लिंग का अपवाद पढ़ेंगे तो स्त्रीलिंग के विषय में जानेंगे। अब ये बात है कि एग्जाम में प्रश्न का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एग्जाम में आप प्रश्न को देखेंगे तो एग्जाम में प्रश्न सिंपल सा पूछता है, दे देगा कि बता दीजिए कि मंत्री कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, या ये सब ऐसे करके पूछेगा। या तो 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा बता दीजिए इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है, बता दीजिए इसमें से कौन सा पुरुष लिंग है। तो ऐसे भी देख के आपको पता कर लेना है। ठीक है, तो ये आप पढ़े रहेंगे, इस क्लास से जुड़े रहिए, अंतिम तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है कि जिन संज्ञा शब्दों से, पुल्लिंग को पढ़ रहे हैं, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं पुल्लिंग। ठीक है, जिससे पुरुष जाति का बोध हो जाए। अब यहाँ पर लिखा गया है आचार्य। आचार्य मतलब पुल्लिंग, पुल्लिंग को कहते हैं। लड़का, कुम्हार, संसार। अब यहाँ पर एक बार प्रश्न पूछा है संसार कौन सा लिंग है। अब संसार, हालांकि हम लोग आगे पढ़ेंगे, नियम कानून को जानेंगे कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल ये देखिए कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग हो सकते हैं। समुदाय, लाला, ठठेरा, किन्नर, हिजड़ा, अपरिग्रह, भव, भगवान, तपस्वी और गायक, और ऐसे बहुत सारे होते हैं।
जो क्या होते हैं, जो पुल्लिंग होते हैं। अब आपने यहाँ पर ये नोटिस किया कि ये जो किन्नर और हीरा दो शब्द हैं, इनको भी हमने क्या किया है, पुल्लिंग में ही शामिल किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे, कैसे हम लोग किसी भी शब्द को देखने के बाद कैसे पहचानेंगे कि ये शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नियम फर्स्ट, हालांकि इसको हम बनाना भी सीखेंगे, कैसे हम लोग बना सकते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। पहले तो आपको ये फोकस करना है कि कुछ नियम हैं जो आपको देखने हैं। ठीक है, चलिए तो नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जिन भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होता है भाई? भाववाचक संज्ञा मतलब ऐसे संज्ञा जिनसे भाव उत्पन्न हो, है ना। जैसे आपने कहा बूढ़ा, इसका मतलब क्या, बूढ़ा का मतलब क्या, कोई वृद्ध व्यक्ति होगा, भाव उत्पन्न हो रहा है। आपने कहा प्रेम, है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। तो इसमें क्या नियम बन रहा है, जो भाववाचक संज्ञा होते हैं उन शब्दों के अंत में यदि आ लग जाए, याद रखिएगा क्या लग जाए, आ, आव, पा, पन, ना, प्रत्यय लगा हो। प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के अंत में जुड़कर, प्रत्यय जो होता है वो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है और अंत में जुड़कर उस शब्द का क्या स्ट्रक्चर बदल देता है, कहानी बदल देता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्या क्या, आ, आव, पा, पन, ना। याद रखिएगा, आ, आव, पा, पन, ना, ये शब्द जब प्रत्यय लग जाते हैं किसी भाववाचक संज्ञा में, किसी संज्ञा में नहीं, भाववाचक संज्ञा में, तो वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पे एक शब्द मैंने मेंशन किया है, आप देखेंगे तो क्या है, प्रायः। ये जो प्रायः है इसका मतलब इसका अपवाद 100% होना तय है। कुछ शब्द होंगे जो पुल्लिंग नहीं हो सकते। हालांकि आपको ये याद रखना है कि यदि कोई भाववाचक संज्ञा है उसमें आ, आव, पा, पन, ना लग गया तो वो प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे देखिए ये कहाँ पे क्या है, काला है, अंत में देखिए क्या जुड़ा हुआ है, आ। मैंने यहाँ पे आ बताया कि आ जुड़ा हो, है ना। काला एक भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद है चढ़ाव, यहाँ पे आव जुड़ा है। बुढ़ापा, यहाँ पे क्या है भाई, पा जुड़ा हुआ है। लड़कपन, पन जुड़ा हुआ है। खाना, ना जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो शब्द है काला, चढ़ाव, बुढ़ापा और लड़कपन, खाना, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, एक चीज़ समझ में आई, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, अगले नियम पे चलते हैं। अगले नियम क्या कह रहा है कि पर्वत के नाम, याद रखिएगा, पर्वतों के नाम, दिनों के नाम और कुछ ग्रहों के नाम। यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ दिनों को मैंने मेंशन किया है, बस इतना याद रखिएगा। दिनों के नाम, पर्वतों के नाम और कुछ ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पर भी प्रायः मेंशन हुआ है, इसका मतलब कुछ स्त्रीलिंग भी होंगे। दिनों के नाम तो सभी के सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे विंध्याचल एक पर्वत है ना। हिमालय भी एक पर्वत है। चैत्र क्या है, चैत्र एक मास है, महीना है। यहाँ पर दिनों के नाम के अंतर्गत नहीं आएगा, आप ये भी कह सकते हैं महीनों के नाम, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका पुल्लिंग हो जाएगा। सोमवार ये हो गया दिन, है ना। सूर्य ग्रह हो गया, तारा है एक। चंद्र ये भी एक ग्रह के अंतर्गत आएगा। तो मतलब ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके पुल्लिंग हैं। याद रखिएगा, सूर्य और चंद्रमा पुल्लिंग है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये सभी पुल्लिंग हैं। चैत्र मास ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। विंध्याचल, हिमालय ये सभी पुल्लिंग हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी को आप देखेंगे तो पृथ्वी जो होता है वो अपवाद की श्रेणी में आता है। यहाँ पर जो प्रायः लिखा गया ना, इसका मतलब यही है कि पृथ्वी जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है। पृथ्वी हमेशा स्त्रीलिंग होती है। आप चाहे जैसे याद कर लीजिए, आप कहते हैं धरती हमारी माँ है, तो आप चाहे जैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जो पृथ्वी होती है, धरती होती है, वो स्त्रीलिंग है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। नियम नंबर 3, पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम प्रायः क्या होते हैं, पेड़ों के नाम जो होते हैं प्रायः वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। प्रायः, मैंने कहा प्रायः, मतलब प्रायः का मतलब ये कि जो पेड़ों के नाम होंगे वो क्या होंगे। अब आपने कहा शीशम, सागौन, कटहल, पीपल, महुआ, आम, बरगद, नीम, जामुन, ये सभी क्या हैं, ये सभी पुल्लिंग हैं। ठीक है भाई, प्रायः का नाम लिया, इसका मतलब किसके कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद हैं, जाहिर सी बात है अपवाद हैं।
अपवाद में क्या होगा लिख लीजिए और ध्यान से इसको सुनिए। इमली जो होती, इमली का पेड़ जो होता है ना, वो आपका स्त्रीलिंग होता है। और क्या होता है, लीची हो गया, है ना, लीची, इमली हो गया, लीची हो गया, नाशपाती हो गया, है ना, नाशपाती। उसके बाद नारंगी का नाम आपने सुना होगा, नारंगी भी आपका स्त्रीलिंग होता है, नारंगी हो गया। खिरनी, खिरनी का भी नाम आपने सुना होगा, ये आदि कर लीजिए, है ना। ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इमली, लीची, नाशपाती, क्या क्या, इमली, लीची, नाशपाती और नारंगी और खिरनी, ये सभी क्या हैं, आपके स्त्रीलिंग है। मतलब ये इसके अपवाद है। मतलब सभी पेड़ों के नाम जो आपने देखा तो वो सभी पेड़ों के नाम पुल्लिंग नहीं हो सकते हैं, कुछ होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, है ना, ये याद रखिएगा। क्लियर है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले नियम में क्या कह रहा है, नियम नंबर 4 में देखिए, नियम नंबर 4 में कह रहा है कि अनाजों के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जितने भी अनाजों के नाम आपने देखा ना, वो सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे चावल, बाजरा, गेहूं, चना, मटर, है ना, तिल, मक्का, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रायः शब्द लिख दिया, तो इसका मतलब कुछ होते हैं जो अपवाद होते हैं। जैसे अपवाद में आप लिखेंगे क्या, जैसे आपका हो गया मूंग, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, मूंग और सरसों दोनों, है ना, ये दोनों अनाजों के नाम तो प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन मूंग हो गया, सरसों हो गया, है ना, अरहर हो गया, अरहर, जुआर हो गया, जुआर, ठीक है, ये सभी आदि कर लीजिए, ये सभी क्या होते हैं, इसके अपवाद होते हैं, ये पुल्लिंग नहीं होते, ये स्त्रीलिंग होते हैं। अब क्या होगा सर, इसका कोई ट्रिक बता दीजिए, क्या कुछ कैसे। तो नियम है, बहुत सारे नियम नहीं है, 8-9 नियम हैं, वही याद करने हैं। कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको, मतलब ये है कि यदि आप इसी क्लास को 2 बार 3 बार देख लेंगे तो आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। अब ये है ये एक ऐसे चैप्टर होते हैं जो आपको रटने पड़ते ही हैं। हाँ, ये है कि कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, वो आपको जानने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे अब आपको प्रायः मिल गया कि हाँ ठीक है, प्रायः अनाजों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, पेड़ों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो आपको माइंड में ये सेटअप करना कि ये प्रायः होते हैं। अब आपको करना क्या है, जो नहीं होते हैं उनको याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे याद किया कि अनाजों के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है भैया, कि अनाजों के नाम क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ अनाज होते हैं जो पुल्लिंग नहीं होते हैं। अपवाद किसके क्या क्या हैं, जैसे आपका सरसों हो गया, मूंग हो गया, है ना, और क्या क्या, अरहर हो गया, जुआर हो गया। तो ये क्या होते हैं, ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो होगा नहीं। आगे चलते हैं नियम नंबर 5 में। नियम नंबर 5 कह रहा है कि धातुओं और द्रव पदार्थों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम और जो द्रव पदार्थ होते हैं, जैसे दही हो गया, दूध हो गया, ये सब। तो क्या कह रहा है कि धातुओं और द्रव पदार्थों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, कि आपने कहा कि धातुओं के नाम, ठीक है, जैसे सोना, तांबा, है ना, लोहा, पीतल, मोती और कोयला, ठीक है, ये सभी क्या हैं, धातु हैं। तो धातु हो अधातु भी होता है ना, धातु कह दिया गया, इसका मतलब ये अधातु को नहीं। धातु और अधातुओं के नाम जो होते हैं वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं, प्रायः होते हैं। और द्रव पदार्थों के नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। द्रव पदार्थ जैसे, अब इसको याद रखिए, घी, है ना, पानी, और क्या क्या है, तेल, दूध, दही, है ना, तेजाब, इत्र और सिरका, ऐसे ही आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि तेल, दूध, दही, दूध, दही, है ना, फिर उसके बाद कोयला, तेजाब, इत्र, सिरका, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। अब मैंने यहाँ पे प्रायः शब्द जोड़ा हुआ है, इसका मतलब कुछ अपवाद होंगे। अपवाद जैसे आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, यूपी ट्रिपलएससी कम से कम 5 बार, 5 एग्जाम में पूछा है कि बता दीजिए चांदी जो है वो कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो चांदी, अब आपने यहाँ पे पढ़ रखा है कि द्रव पदार्थों के नाम क्या होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं, तो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो आपने देखा ठीक है, सोना तो हो रहा है, लेकिन सोना हो रहा है पुल्लिंग, लेकिन चांदी आपका पुल्लिंग नहीं होता है। ये आपके अपवाद श्रेणी में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं,
अपवाद की श्रेणी में। तो क्या क्या है अपवाद की श्रेणी में, देख लीजिए एक बार ध्यान से। सबसे पहले इसी को लिखते हैं चांदी, है ना, चांदी। चांदी आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है ना। इसके अलावा क्या क्या होता है, स्याही, स्याही जो होता है ये भी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। शराब, शराब भी आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, शराब भी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। शराब और दारू ये दोनों के दोनों स्त्रीलिंग होते हैं, शराब और दारू दोनों स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। और क्या है, अब बात यहाँ पे करते हैं छाछ की। किसकी करते हैं, छाछ। मिट्टी, मिट्टी भी आपका स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग नहीं होता, आदि कर लीजिए। तो अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये जो छाछ लिखा हुआ है, ये जो छाछ है, आपने यहाँ पर देखा कि ठीक है कि यहाँ पर दूध और ये जो दही है ये तो पुल्लिंग है, तो छाछ भी तो पुल्लिंग होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूध और दही दोनों पुल्लिंग होते हैं, लेकिन आपका जो छाछ होता है ना वो स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग नहीं होता है। इसको आप अपने माइंड में बिल्कुल सटीक करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नियम नंबर 6 में कह रहा है कि रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जो रत्न होते हैं ना, हीरा, मोती, मणिक, पन्ना, ये सभी क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद आ जाता है, और अपवाद ये भयानक होता है, इसको आपको याद रखना है, ईजी होता है। यहाँ पर देखेंगे मणिक, ये आपका क्या है, पुल्लिंग है। मणिक आपका पुल्लिंग होता है, लेकिन ये जो मणि होता है ना, ये मणि स्त्रीलिंग होता है, ये अपवाद की श्रेणी में आता है। आगे कह रहा है नियम नंबर 7 कि शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अवयवों के नाम, जो भी शरीर के अंग हैं वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। हाथ, पैर, दांत, मुंह, गला, रोम, नाखून, नेत्र, तन, ये सभी पुल्लिंग है। तन को याद रखिएगा, कम से कम 10 बार एग्जाम में पूछा है। नेत्र को याद रखिएगा, ये भी 10 बार एग्जाम में पूछा है, पूछे सब है। एग्जाम्पल सभी आपके महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम्पल सबको एकदम माइंड में सेट करके रखिए। 2 बार 3 बार क्लास देखिए, सेट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल से प्रश्न ही आते हैं। और एग्जाम्पल से अभी इसके बाद जो आपकी वो क्लास चल रही है डेली, जो 9 बजे रात को हिंदी की क्लासेस चल रही हैं लाइव आके, उसको आप लोग अटेंड करते रहिए, है ना। जो इस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराया जा रहा है उसको देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो नेत्र, तन है, ये दोनों पुल्लिंग होते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पर प्रायः लिखा है, नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर भी इसके कुछ अपवाद होते हैं। क्या क्या अपवाद होते हैं वो देखिए, क्या क्या अपवाद होते हैं इसके। नेत्र लिखा हुआ है, नेत्र पुल्लिंग होता है, लेकिन आँख आप लिख दिया जाए, यदि आँख शब्द आ गया तो आँख पुल्लिंग नहीं होता है। याद रखेंगे आप इसको कि नेत्र पुल्लिंग होता है, लेकिन आँख पुल्लिंग नहीं होता है। आँख जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जीभ की, उसके बाद बात करते हैं नाक की। आप आँख से शुरू होंगे, आँख आपका स्त्रीलिंग होता है, फिर नाक पर आएंगे, नाक आपका स्त्रीलिंग होता है, फिर जीभ पर आएंगे, जीभ आपका स्त्रीलिंग होता है ना। जीभ के बाद कहाँ जाएंगे, खाल, क्या होता है, खाल हो गया, जांघ हो गया, है ना, नस हो गया, ठीक है। इसी तरह से हड्डी हो गई, कांख हो गई, कलाई हो गई, ये सभी आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। अभी हम लोग स्त्रीलिंग पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत इस सारी चीज़ों की चर्चा कर लेंगे एक बार फिर से। वहाँ पर हम फिर बताएंगे कि शरीर के कुछ अंग होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ पर आप प्राय पढ़िए कि शरीर के अंगों के नाम जो होते हैं, जो अंग वाले शब्द होते हैं वे प्राय क्या होते हैं, वे पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। चलिए रूल नंबर 8 देखिए, इसको ध्यान से देखिए कि लिखा हुआ है जल, स्थल और भूमंडलों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। क्या लिखा हुआ है, जल, स्थल और भूमंडलों के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। प्रायः नहीं शब्द लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप समझिए, क्योंकि इसके कुछ अपवाद होते हैं। अब मान लीजिए आपने कहा हिमालय, तो वैसे भी हिमालय एक पर्वत का नाम है, तो हिमालय तो पुल्लिंग वैसे भी हो गया। लेकिन आपने कहा पर्वत, हिमालय तो कहा वो आपका पर्वत का नाम, लेकिन आपने सिंपल से कहा पर्वत, तो ये पर्वत शब्द जो है ना ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। समुद्र आपने कहा तो पुल्लिंग हो गया। देश कहा, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, सरोवर, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो अपवाद भी इसके होते हैं। अपवाद क्या क्या होते हैं याद रखिएगा। अपवाद में आपके सबसे पहले आती है पृथ्वी। पृथ्वी तो एक भूमंडल में से नाम है, तो पृथ्वी, जैसा कि मैंने अभी आपको ग्रहों के विषय में पढ़ाते समय बताया,
पृथ्वी के अलावा आपका जो नदी हो गया, झील हो गया और घाटी, ये तीनों नाम याद रखिएगा, प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। तो तीनों नाम ये स्त्रीलिंग होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि जो भी भूमंडल क्षेत्र हैं, जो भी स्थल हैं, जो भी जल हैं, ये जो भी इनके नाम होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा, इसमें जो अपवाद होते हैं जैसे पृथ्वी, नदी, झील, घाटी, ये आपकी स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि पुल्लिंग से संबंधित कुछ ऐसे नियम है ना, जो महत्वपूर्ण नियम होते हैं, हम लोग पहचान भी सकते हैं इस नियम से। लेकिन उसके पहले ये यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जिन शब्दों के सार्थक जोड़े होते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, वर्णमाला के सभी अक्षर, वर्णमाला के सभी अक्षर जो होते हैं वो आपके पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला के सभी अक्षर पुल्लिंग होते हैं। और स्त्रीलिंग होती हैं कौन कौन से, ये ई हो गया, क्या हो गया, ई और री, ये तीनों स्त्रीलिंग होते हैं। यही आपके अपवाद होते हैं उसमें। बाकी सभी के सभी जितने भी वर्ण हैं वर्णमाला में, वो सभी के सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए पुल्लिंग की पहचान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों को देखेंगे, कैसे हम लोग पुल्लिंग को पहचानेंगे। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पर आपने देखा कि कुछ जोड़े होते हैं, क्या होते हैं, कुछ जोड़े होते हैं, उन जोड़ों को आपको समझना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इससे संबंधित अभी हम नियम को भी पढ़ेंगे कि ये कैसे बने, ये कैसे बने। चलिए जैसे कभी भी आपका जो पुल्लिंग होता है उसमें आता लगा हो तो हम लोग उसमें आत्री बना देते हैं उसका स्त्रीलिंग। मतलब जैसे विधाता है तो विधात्री हो गया, है ना। ऐसे ही हम लोग बनाएंगे, बनाने का भी नियम पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखिए कुछ जोड़े होते हैं जो फिक्स होते हैं कि भाई इनका जोड़ा होगा। जैसे आपने कहा पंडित, तो आपसे नॉर्मली नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं जानते, फिर भी आपसे पूछेगा कोई कि बता दीजिए पंडित पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग क्या होगा इसका, तो आप तुरंत कहेंगे पंडिताइन, बिना किसी नियम रूल के, क्योंकि आपने सुन रखा है और आप जानते भी हैं। उसी तरह से ये कुछ जोड़े होते हैं, उसी को यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, क्या देखना है, देखिए इस तरफ आपका पुल्लिंग लिखा गया है और इस तरफ आपका स्त्रीलिंग। उसी तरह से यहाँ पर भी वही है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन। यहाँ पे ये भी आपका सभी पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलिए सबको एक बार देख लेते हैं सरसरी नज़र से। पिता का माता हो जाएगा, भाई बहन, मोर मोरनी, घोड़ा घोड़ी, गूंगा गूंगी, लुहार लुहारिन, साधु। अब यहाँ पर साधु का साधु ही मत कर दीजिए, साधु का साध्वी होता है, प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है, साध्वी होता है। तपस्वी का तपस्विनी, धाता का धात्री, हमने बताया ना आता है तो आत्री बना दीजिए। भव भवानी, और उसके बाद यहाँ पे विद्वान है तो विदुषी होता है, क्या होता है, विदुषी होता है, ये याद रखिएगा। देव है तो देवी, गोप का गोपी, सांप का सापिन होता है, मेहतर का मेहतरानी, हंस का हंसनी, कुम्हार कुम्हारिनी, है ना। नेता नेत्री, नेता नेत्री, कवि कवयित्री। देखिए एक यहाँ से इरर भी पूछता है एग्जाम में, आपको देता है बता दीजिए इनमें से क्या सही है ना, क्या सही है ये। तो यहाँ पे जो कवयित्री लिखा है ये गलत है, क्योंकि कवयित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। यहाँ व में कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो ये अभी हम लोग शुद्धिकरण पढ़ेंगे, शुद्ध अशुद्ध पढ़ेंगे, क्या शुद्ध शुद्ध होता है, तो उस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये याद रखिए कि कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवयित्री होता है। ठीक है, आगे देखिए, रचयिता का रचयित्री होता है, कर्ता का कर्त्री होता है, अभिनेता अभिनेत्री, पूज्य का पूज्या होता है, आचार्य आचार्य, शिक्षक का स्त्रीलिंग शिक्षिका होता है, भाग्यवान भाग्यवती। जब भी कभी आप वान देख रहे हैं ना तब उसको वती में चेंज कर दीजिए, वान देखा आपने वती में चेंज कर, जैसे भाग्यवान है तो भाग्यवती हो गया। ठठेरा ठठेरिन, गायक गायिका। जब आप अक देख रहे हैं तो उसको इका में चेंज कर दीजिए, अभी नियम पढ़ते हैं इसको। अक देख रहे हैं तो इका में चेंज कर दीजिए, गायक हो गया गायिका, नायक हो गया नायिका, है ना। आगे क्या है, ठाकुर ठाकुर ठाकुराइन, पंडित पंडिताइन, जेठ जेठानी, योगी का योगिनी हो जाएगा स्त्रीलिंग। कृष्ण का स्त्रीलिंग राधा नहीं होता है, कृष्ण का स्त्रीलिंग कृष्णा होता है, इसको याद रखिएगा। पुजारी का पुजारिन होता है, बिलाव का बिल्ली होता है, बिल्ली स्त्रीलिंग होता है, बिलाव पुल्लिंग होता है। ठीक है, प्रबंधन करता प्रबंधन कर्त्री हो जाए, क्योंकि हमने बताया ना
करता है तो कर्तरी हो जाएगा, धरता है तो धरतरी हो जाएगा। उसी तरह से धावक है धाविका, लाला ललाइन, बड़ा बड़ी। अब आप बड़ा का स्त्रीलिंग क्या बनाएंगे, बड़ी बनाएंगे। देवर है तो देवरानी, प्रिय है तो प्रिया, गुरु है तो गुरुवाइन, धाता है तो धात्री, है ना, वही विधाता विधात्री। पड़ोसी पड़ोसन हो जाएगा, बलवान बलवती, यहाँ पर वान है तो वती चेंज कर दीजिए। जैसे हमने बताया कि यदि वान है तो वती चेंज करना है, तो यहाँ पर भाग्यवान था भाग्यवती आपने कर दिया, यहाँ पे बलवान है तो बलवती कर दीजिए। कबूतर कबूतरी, तरुड़ तरुड़ी, राजा रानी, एकाकी एकाकिनी, अध्यक्ष अध्यक्षा, अध्यक्ष का स्त्रीलिंग अध्यक्षा होता है ना, भर्ता भर्तरी हो जाएगा, वर वधू, जुलाहा जुलाहीन हो जाएगा, परोपकारी परोपकारिणी हो जाएगा। आगे देखिए है नायक नायिका, कमल कमलिनी, जेठ जेठानी, तेली तेलिन हो जाएगा, सुनार का सुनारिन होता है स्त्रीलिंग, दाता का दात्री, भगवान का भगवती, वीर का वीरांगना, सम्राट का सम्राज्ञी। जितने भी ब्लैक ज़्यादा हैं वो आपके एग्जाम में पूछे गए। ऋषि का ऋषिका होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नर्तक का नर्तकी, मूर्ख का मूर्खा, महोदय महोदया, यशस्वी यशस्विनी, बिलाव बिल्ली, ये हो गया एक बार। चमार का चमारिन होता है, ब्राह्मण का ब्राह्मणी होता है, और विधुर लिखा हुआ है कट गया है, विधुर का विधवा होता है ना। विधुर आपका पुल्लिंग होता है और विधवा आपका स्त्रीलिंग होता है। विधवा का मतलब जिसकी पति न हो, और विधुर का मतलब जिसकी पत्नी ना हो। ठीक है, तो ये होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन सब चीज़ों को कहा जा रहा है। यहाँ पर पहला नंबर क्या कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्र, पहचानने का सबसे आसान तरीका बताया जा रहा है, उस नियमों को ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है कि जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्र लगा होता है ना, वे हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे मित्र हो गया, इत्र हो गया, क्षेत्र हो गया, नेत्र हो गया, है ना। नेत्र भी हमने आपको बताया, नेत्र पुल्लिंग होता है, लेकिन आँख क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो या त्र लगा हुआ है ना, तो त्र लगा हुआ है तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। नक्षत्र हो गया, शस्त्र, मित्र, गोत्र, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। दूसरा ये है समुदाय, समुदायवाचक संज्ञा। समुदाय आप जानते हैं ना क्या, समुदायवाचक संज्ञा पिछली क्लास आपने अटेंड किया होगा तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक हो गया होगा कि समुदाय, समुदाय मतलब होता है जो समूह में होता है। जैसे आपने कहा भीड़, तो ये आपका एक समुदायवाचक संज्ञा है। ऐसे संज्ञा जिनसे समूहों का बोध हो, जिसमें लोगों की भीड़ हो, इकट्ठा हो, समूह में हो। सभा हो गया, फौज, सेना, कक्षा, ये सभी आपके समूहवाचक में आते हैं, समुदायवाचक संज्ञा में आते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जितने भी समुदायवाचक संज्ञा होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का बोध कराते हैं। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि एक समूह है उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होंगे। लेकिन आप कहेंगे वहीं, जैसे मान लीजिए कक्षा में बच्चे बच्चियाँ मतलब विद्यार्थी बैठे हुए हैं, छात्र भी हैं छात्रा भी हैं, लेकिन आप उसको कक्षा को अच्छा थोड़ी है कि मतलब बच्चे बैठे हैं, जो छात्र बैठे हैं तो कक्षा कहेंगे, और छात्रा बैठी हैं तो उसको कच्ची कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कक्षा का मतलब बच्चों का समूह, छात्रों का समूह, है ना। तो छात्र और छात्रा का जो समूह होता है उसे हम लोग कक्षा कहते हैं। तो उसमें पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। तो इस कंडीशन में हम कैसे पहचानेंगे कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसकी कंडीशन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, उससे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं, समूह शब्द। अब इन शब्दों को आपको याद रख लेना है कि कौन कौन से शब्द हैं जो पुल्लिंग हैं। समूह हो गया, झुंड, कुटुंब, संघ, दल, मंडल, ये आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। नीचे वहाँ पे लिखा गया है भीड़, फौज, सभा, प्रजा, टोली, ये क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फौज ने भीड़ के लिए सभा बुलाई। क्या, देखिए ध्यान से, फौज ने भीड़ के लिए सभा बुलाई, लेकिन क्या हुआ कि प्रजा की टोली आ गई। क्या हो गई, प्रजा की टोली आ गई। फिर सेना ने कक्षा में, फिर क्या हुआ, फिर सेना ने कक्षा में कमेटी बुलाई, है ना। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, फौज ने भीड़ के लिए सभा बुलाई, लेकिन प्रजा की टोली आ गई। फिर क्या हुआ, सेना ने कक्षा में कमेटी बुलाई।
अब यहाँ पर लिखे गए शब्दों को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता रखा है कि जो भी पुल्लिंग है वो क्या क्या है, समूह, झुंड, कुटुंब, संघ, दल, मंडल। अब आप इसको देखते, अब यहाँ पे चाहे जो हो कक्षा में, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो शब्द दिए गए हैं ना, शब्दों पर जाना है, क्योंकि जो शब्द हैं वो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो शब्द दिया गया है वो स्त्रीलिंग के तहत आएगा या पुल्लिंग के तहत आता है। यहीं पर पूरा एग्जाम आपसे एग्जामिनर जो है पूछता है, एग्जाम में आपसे पूछ देगा, बताइए ये दल शब्द, जो दल है वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। दल शब्द को पूछता है तो आपको बताना पड़ता है। तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि समूह, झुंड, कुटुंब, संघ, दल, मंडल ये सभी पुल्लिंग होते हैं। और स्त्रीलिंग के लिए मैंने ट्रिक बना दी है, इसको ध्यान से समझिए। क्या हुआ कि फौज ने क्या किया, भीड़ इकट्ठा करने के लिए सभा बुलाई कि भाई ठीक है बुलाइए, इकट्ठा कर। लेकिन क्या हुआ, प्रजाओं की टोली आ गई, प्रजा की टोली आ गई। फिर सेना ने किया क्या कि कक्षा में कमेटी बुलाई कि भाई ये प्रजा कहाँ से आ गई। अब यहाँ पर आपको शब्द एक मिला फौज, यहाँ पे मिला भीड़, फिर उसके बाद सभा, उसके बाद प्रजा, टोली, सेना, कक्षा, कमेटी। ये जो शब्द मिल रहे हैं ना, ये आपको देखते ही समझ जाना है कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। आप देखिए और तुरंत लगा दीजिए कि ये स्त्रीलिंग है। क्या क्या है, फौज है, सभा है, टोली है ना, सेना है, कक्षा है, कमेटी है। तो ये शब्दों को देखते ही आपको कह देना है कि ये स्त्रीलिंग है। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे के क्रम में हम लोग देखेंगे कि कुछ पशु पक्षी जो कि अपनी संपूर्ण जाति, मतलब जैसे आपने कहा कोयल, तो आपको कोयल कहने से आपको ये थोड़ी पता चल जाता है कि ये शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या ये शब्द पुल्लिंग है। ये पता नहीं चल पाएगा। कोयल उड़ रही है तो आप तुरंत कहेंगे कोयल उड़ रहा है या कोयल उड़ रहे हैं, कोयल उड़ रही है, कुछ भी लिख देंगे, सब आपको सही लगेगा। मतलब कुछ ऐसे होते हैं, पशु पक्षी होते हैं ऐसा। आप अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए चीता शब्द है, आप चीता ही कहते हैं, चाहे वो जैसे शेर हो गया, शेर को तो आप शेरनी कह सकते हैं, चीता को आप क्या कहेंगे, चीती। ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। उसी तरह से आप कहेंगे मक्खी, तो मक्खी को कैसे पहचानेंगे, मान लीजिए गलती से पहचान भी गए तो वहाँ पे आप मक्खा कहेंगे। तो ऐसे शब्द नहीं उत्पत्ति हुई है। लेकिन आपको ये समझना है कि जो शब्द से आप, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे ये पता चल जाता है कि ये यही है। तो उसमें से कुछ शब्दों को डिवाइड कर दिया गया है कि ये स्त्रीलिंग का ही बोध कराएंगे और ये पुल्लिंग का ही बोध कराएंगे, लेकिन इससे बोध सबका होगा, पूरे जाति का बोध होगा। आपने कहा मक्खी, इसका मतलब जितने भी मक्खी है ना सबको, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे वो स्त्रीलिंग हो। लेकिन आपके माइंड में ये होता है कि मक्खी शब्द क्या है, मक्खी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। मक्खी कहने से आपको तो पता चल गया कि वो चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग, आप मक्खी ही कहेंगे, आपने ठान लिया, कहेंगे। क्यों ठान लिया, क्योंकि यही होता ही है। लेकिन जैसे ही मक्खी शब्द आता है तो आप तुरंत ये आपको क्लिक करना पड़ेगा कि मक्खी हम लोग स्त्रीलिंग, ये जो मक्खी शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब बात यहाँ पर आके फंस जाती है। चलिए हमने एक मक्खी पकड़ा और मक्खी को हमने पहचान लिया कि ये मक्खी पुल्लिंग है। अब हमको मक्खी, आपने कहा सर, आपने कहा कि मक्खी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, हमने नर मक्खी को पकड़ा है, आप बताइए क्या कहेंगे। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, नर शब्द का मादा शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, नर शब्द का मादा शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने कोयल देखा, तो कोयल देखते ही यदि आपने पुरुष जाति का देखा, मतलब पुल्लिंग को देखा, तो आप कहेंगे ये नर कोयल है। अब नर कोयल तो कह देंगे, लेकिन मादा कोयल नहीं कहेंगे, क्योंकि कोयल स्त्रीलिंग होता ही है, तो कोयल कहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, व्यवहारिक रूप से पुल्लिंग होते हैं क्या, और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे चीता, अब इसको आपको तो याद ही रखना होगा। चीता, अच्छा आप देखते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है, हमेशा पुरुष जाति का ही बोध होता है। पक्षी, कौवा, उल्लू, खटमल, केचुआ, भेड़िया। केचुआ आप कहेंगे, केचुई याद नहीं आती है, कौन याद आता है, केचुआ, खटमल, भेड़िया, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। कोयल, मक्खी, तितली ये जोक है। जोक, मैना, गिलहरी, चील, मछली, बटेर ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। आपको मन में याद रखिएगा, गिलहरी को याद रखिएगा, क्योंकि गिलहरी प्रश्न में पूछा गया है और गिलहरी स्त्रीलिंग होता है। अब आपने गिलहरी में नर को देख लिया तो अब नर गिलहरी कह लीजिए भाई,
और क्या कहेंगे, यही कहेंगे। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि जैसे आप यहाँ पे पुल्लिंग वाले शब्दों को देख रहे हैं, तो पुल्लिंग वाले शब्दों को देखने पर आप ये नहीं कहेंगे कि भेड़िया जैसे मान लीजिए है, तो आप नर भेड़िया और मादा भेड़िया नहीं कहेंगे। भेड़िया आपको पता है, भेड़िया शब्द आपका पुल्लिंग है तो भेड़िया कहिए। लेकिन जैसे आपने उसमें से कह दिया कि ये जो भेड़िया है ये मादा है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर आपको मादा भेड़िया शब्द प्रयोग करना है। क्लियर है? अब यहाँ तक तो किसी का डाउट नहीं होगा। कुछ इन सब चीज़ों को आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, ज प्रत्यांत। प्रत्ययांत का मतलब होता है प्रत्यय से अंत। प्रत्ययांत का मतलब होता है जिनके अंत में ज लगा हो। प्रत्यय का मतलब ही होता है शब्दों के अंत में जुड़ जाना, किसी भी शब्द का, किसी भी वर्ड का जब प्रत्यय जुड़ जाता है तो शब्द क्या हो जाता है, प्रत्ययांत लगा होता है क्या, ज। अब आप यहाँ पे ये समझिए, जब ज प्रत्ययांत होता है तो सामान्यतः क्या होता है, पुल्लिंग। जैसे आपने जलस देखा, सरोज देखा, है ना, स्वदेश देखा, पिंडस देखा, पंकज देखा, उरोज देखा, ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये सभी के सभी क्या है, पुल्लिंग है। क्लियर है? आगे क्या है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में क्या लगा हो, त्व लगा हो। याद रखिए क्या लगा, त्व, त्य, व, रिय, ये शब्द आप देख जाएं, ये भी प्रत्ययांत ही है, मतलब प्रत्यय के अंतर्गत अंत में लगे होंगे किसी शब्द के। गुरुत्व आपने देखा, घनत्व आपने देखा, सतित्व आपने देखा, लघुत्व हो गया, महत्व हो गया, ये क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। त्य वाले का नृत्य हो गया, कृत्य हो गया, ये आपके क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएगा। वह लाघव हो गया, गौरव हो गया, वैभव हो गया, ये आपके क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है भाई। रेय का मतलब क्या होता है, माधुर्य, धैर्य और शौर्य। शौर्य को याद रखिएगा, शौर्य परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर, जिन शब्दों के अंत में आर। अब देखिए वहाँ पर मैंने जो जोड़े में बताया था ना, उसी का सल्यूशन एक तरह से आधा से ज़्यादा उसका जो सल्यूशन है यहाँ पे मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ये 2-3 बार क्लास को देख लेंगे ना, तो लिंग का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं। ठीक है। जिन शब्दों के अंत में क्या हो, आर हो, आय हो और आस हो। बस एक बात याद रखिएगा, ये जो आय शब्द है ना, ये स्वयं में स्त्रीलिंग है। अगर आपसे पूछ दिया आय क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आप बताएंगे कि आय जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। आय क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। और यहाँ पर आपको ये समझना है, लेकिन आय जब प्रत्ययांत हो जाता है, किसी शब्द के अंत में जुड़ जाता है, तब आय क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है जब जुड़ जाता है। तो जैसे आपने कहा विकार, देखिए इसमें क्या आर जुड़ा हुआ है ना, विस्तार, संसार। अब देखिए यहाँ पर संसार आ गया, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि संसार, और कैसे पता चलेगा कि संसार आपका क्या है, समुदाय आपका क्या है, पुल्लिंग है। तो कैसे पुल्लिंग है, मैंने कहा था अभी इसके कुछ नियम होंगे। नियम यही है, जब आपके आर, आय और आस जुड़ जाए। समुदाय में आय जुड़ा हुआ है, संसार में आर जुड़ा हुआ है, अध्याय में क्या आय जुड़ा हुआ है, विकास में आस जुड़ा हुआ है, हास में भी आस जुड़ा हुआ है, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसको आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आय शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। त प्रत्ययांत मतलब जब किसी शब्द के अंत में त, जैसे मैंने अभी ज का बताया ना, ज प्रत्ययांत वाले होते हैं, जलज, सरोज, पंकज, ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। उसी तरह से त प्रत्ययांत भी चरित, गणित, फलित, गीत और स्वागत, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम देखेंगे संज्ञा शब्दों को छोड़कर जिन शब्दों के अंत में ख लगा हो वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ध्यान से समझिए, संज्ञा शब्दों को छोड़कर जिन शब्दों के अंत में ख लगा होता है वो आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ पर ये भी आप तो नियम बना सकते हैं कि यदि संज्ञा शब्द में ख लगा हो तो क्या करेंगे। यहाँ पर है कि संज्ञा शब्द को छोड़कर, संज्ञा शब्द को छोड़कर यदि ख लगा है तो वो पुल्लिंग हो गया। ठीक है भाई, वो पुल्लिंग हो गया। लेकिन यदि संज्ञा में ही ख लग जाए तो, यदि संज्ञा में ही ख लग जाए तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, वो स्त्रीलिंग है। तो दोनों तरीके से आप याद रखेंगे। अब स्त्रीलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसे नियम आएंगे। चलिए, जैसे रुख हो गया, नख, मुख, लेख, मुख, मुख 2 बार हो गया, याद कर लीजिएगा। सुख, शंख, पाँख आदि शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आब लगा होगा वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जिन शब्दों के अंत में आब लगा हो,
वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। किताब क्या है भैया, किताब क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो आप बताएंगे कि किताब जो है वो आपका पुल्लिंग है। क्यों भैया? क्योंकि आब उसमें जुड़ा हुआ है ना, किताब, आब निकल गया। अभी मैंने आपको बताया कि आब शब्द लगा हो तो वो पुल्लिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, गुलाब, हिसाब, जवाब, कबाब, जुलाब। तो आप बताइए कि शराब क्या है ना? क्या है शराब, क्या है? तो आप फिर कहेंगे किताब, सॉरी पुल्लिंग। तो आप यहाँ पर मात खा जाएंगे, क्योंकि आप, मैंने यहाँ पर, याद रखिए क्या लिखा हुआ है, प्रायः। तो याद रखिएगा, जो किताब मैंने आपको बताया, क्या बताया, किताब, है ना? किताब आपका आब लगने के बावजूद भी वो स्त्रीलिंग है। किताब में आब लगा हुआ है लेकिन वो क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन पुस्तक, पुस्तक आ जाएगा तो आप याद रखिएगा वो पुल्लिंग होता है। आब में सॉरी किताब में आब लगा है, वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। यहाँ पर अपवाद के रूप में मैंने लिख रखा है, पहले समझ जाइए। अपवाद में जैसे शराब हो गए, इसमें भी तो आब लगा है, याद रखिएगा। किताब, मेहराब या मिहराब, ये आपके क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। तो किताब और शराब को याद रखिएगा, ये स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन पुस्तक जो होता है वो आपका पुल्लिंग होता है। ठीक है, इसके अलावा पद के जो नाम होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पद के नाम हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं और हमेशा पुल्लिंग ही आपको मार्क करना है। यूपी आयोग ने कुछ प्रश्नों को, और यूपीएससी में भी प्रश्नों में भी एक बार आया था, तो जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी ने माना था उसी प्रश्न को, प्रधानमंत्री को ही, वो तो पुल्लिंग माना गया है। लेकिन यूपीएससी ने कनिष्ठ सहायक भर्ती में जो है एक बार प्रश्न पूछा, तो वहाँ पर उन्होंने उभय लिंग माना, जबकि हिंदी में उभय लिंग होता ही नहीं है। तो आप मानेंगे कैसे, आप वो कैसे मान सकते हैं? तो जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में और यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में आया था उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर, और ये जो ग्रामर है उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो ग्रामर है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो दोनों को फॉलो करते हुए ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्त्रीलिंग को। ठीक है, वही चीज़ आएगी, स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से आपको ये पता चल जाए कि दिया गया जो शब्द है वो स्त्री का बोध कराए, है ना? जैसे आपने से कहा गया लड़की, हाथिनी, हथनी माफ़ करिएगा, पंडिताइन, ठकुराइन, ये सभी स्त्रीलिंग पहचान के कुछ महत्वपूर्ण नियम है। अब यहाँ पे ये जो महत्वपूर्ण नियम है इसको ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछता है तो आप फंस जाएंगे। कह रहा है कि अकारांत, इकारांत, इकारांत, नकारांत, नाकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ये नियम तो बना दिया गया है, लेकिन फंस जाएंगे आप। जैसे आपसे कह दिया गया पानी, बताइए ये क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, इकारांत है, इकारांत है। तो आपको इस नियम के अनुसार तो क्या होगा, इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि पानी आपका पुल्लिंग होता है। अरे भूल गए आप, द्रव्यवाचक जो भी जितने भी द्रव्य होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ पर तो ये गलत हो गया, लेकिन ये नियम है, थोड़ा सा इसको याद रखना है, क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल होते हैं ना, आप उदाहरण को पढ़ के इस नियम को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा। जैसे पहली बात ये अकारांत, उकारांत, इकारांत, नकारांत, ये क्या होता है? इकारांत, आकारांत, अकारांत नहीं है, अकारांत नहीं है, यहाँ पे आकारांत है। अकारांत जो होता है वो पुल्लिंग को दिखाता है, अकारांत पुल्लिंग को दिखाता है। किसको? पुल्लिंग को, याद रखिएगा। चलिए अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर आकारांत का मतलब क्या है? आकारांत मतलब ये जिन शब्दों के अंत को हम लोग थोड़ा सा खींचेंगे तो आ का शब्द निकलेगा, है ना? जैसे आप कहेंगे खटिया, तो आप देखिए ना अंत में क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है। उसी तरह से ये जो इकारांत है, इकारांत में आप कहेंगे निधि, प्रतिनिधि, तो ई का निकलेगा। बड़ी ई में देखेंगे नदी, तो यहाँ पे ई। मतलब ऐसे शब्द जिनको अंत में हम लोग क्या करेंगे, खींचने पर, या जिनकी मात्रा ही समझ लीजिए कि वो क्या हो, इकारांत हो, उसी से अंत हो। आ का मतलब क्या हो कि आ से ही अंत हो, है ना? ई का मतलब होता है ई से अंत हो, ई का मतलब ई से अंत होता। अपवाद को पढ़ना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने पुल्लिंग में पढ़ा, तो एक बार याद रखिएगा कि पुल्लिंग को आपने पूरा पढ़ रखा, मैंने अपवाद क्या क्या होता है बता रखा है।
तो वहीं पर आपका पुरुष और स्त्री, मतलब ये कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों क्लियर होते आए हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पीड से पढ़ लेना है, क्योंकि वही चीज़ें फिर से आएंगी, लेकिन अब स्त्री से संबंधित आएंगी। और ख्याल रखना है कि अकारांत और आकारांत, अकारांत पुल्लिंग होता है और आकारांत जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए आकारांत जो आसन से खटिया, पुड़िया, दया, माया, क्षमा, कृपा, लज्जा, ये आपके आकारांत हो गए, है ना। उसके बाद क्या है, इकारांत में निधि, प्रतिनिधि, रुच, केल, राशि, अग्नि, छवि आदि ये हो गए। इकारांत में नदी, रोटी, टोपी, उदासी, चिट्ठी। इसके कुछ अपवाद हैं, जैसा कि मैंने अभी पानी में बताया ना, पानी, घी, मोती, दही, ये मैंने पुल्लिंग में बता रखा, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। नकारांत में रहन सहन, जलन, उलझन, ये सभी हो गए। याद रखिएगा चलन जो है वो आपका अपवाद है, पुल्लिंग है, चलन अपवाद है। नाकारांत में प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, घटना, रचना। उकारांत में क्या होगा, ऋतु, मृत्यु, धातु, आयु और वस्तु हो जाएगा। अब यहाँ पे याद रखना कि मधु आपका पुल्लिंग होता है ना। अश्रु आपका पुल्लिंग होता है। मेरु, तालु, सेतु, हेतु, ये सभी शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। उकारांत में बालू, दारू, झाड़ू, लू और ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो दारू और शराब मैंने पहले ही बता रखा कि ये स्त्रीलिंग होते हैं। मैं क्यों बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं तो क्या होता है, गलत करके आप लोग आ जाते हैं। क्योंकि आब जो होता है ना, आब पे एक नियम आपने पढ़ा कि जो आब से अंत हो या जिसका प्रत्ययांत आब हो तो आप क्या करेंगे, उसको पुल्लिंग मानेंगे, लेकिन नहीं होता है। किताब और शराब दोनों स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ पर देखिए इसके भी अपवाद हैं, क्या है, आंसू, टेसु, आलू, रतालू, ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। अभी मैंने आपको बताया संज्ञा को छोड़कर जिन शब्दों के अंत में ख लगा होता है वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो जो संज्ञा में लगे होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए वही नियम है, बस रूख पाख। अब रूख पाख ही बस नहीं, वहाँ पर जो जो भी आपने पुल्लिंग में पढ़ रखा था, चाहे रूख, नख, मुख, है ना, ये सभी क्या है, अपवाद ही हैं। जो पुल्लिंग है वो स्त्रीलिंग के अपवाद हैं। क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, आगे ध्यान में दीजिए, कुछ चीज़ें हैं, इस नियम को आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे कहा जा रहा है कि जिन ये आपका भाववाचक संज्ञा होगा ना, भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट और हट आदि शब्द लगे होते हैं, वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अब आपके मन में आएगा कि हमने तो पढ़ रखा है पहले से ही, तो ये मैं दोबारा क्यों पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे ये याद रखना है, क्योंकि प्रश्न सिर्फ ऐसे ही नहीं कि झंझट बता दिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग। यहाँ पर एक आयोग ने आपसे पूछा है कि ये जो हट शब्द होता है ये किसको दिखाता है, किसको डिनोट करता है। अब आपको पता रहेगा तब ना बताएंगे कि ये नियम कि हट लगने से कोई भी शब्द क्या हो जाता है, कोई भी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाती है, स्त्रीलिंग। तो वो हट शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग को डिनोट करता है। तो आपको याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा में यदि ट, वट और हट, ये याद रखना है कि ट, वट और हट लग जाए तो वो होता है आपका स्त्रीलिंग। झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट, घबराहट, ये सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, पहाड़ी, ये सभी आपके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जितने भी भाषा, बोली और लिपियों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं, आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में या प्रत्यय लगा होता है, आपसे पूछेगा बता दीजिए जिन शब्दों के अंत में या प्रत्यय लगा देंगे वो क्या होगा, तो या प्रत्यय लगने पर आपका जो भी शब्द रहेगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो या प्रत्यय लगने से भी आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। तो या तो फिर वहीं आकारांत पढ़ लीजिए, जहाँ पर हमने खटिया सारी चीज़ें पढ़ा था, खटिया, चिड़िया, कुटिया, ये वहीं है, आप उधर से पढ़ लीजिए चाहे इधर से, लेकिन ये याद रखिएगा या प्रत्यय से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, स्त्रीलिंग बना रहे हैं। जिन शब्दों के अंत में ईमा हो, जैसे यहाँ पे इया हो गया, उसे ईमा, गरिमा, महिमा, ललिमा, ये आपके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा। अब यहाँ पे 3 नदी हैं जो आपको याद रखना है, सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये पुल्लिंग होते हैं। सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तारीख एवं तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो महीनों के नाम होते हैं, दिनों के नाम होते हैं, वो आपके पुल्लिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पे तारीख और तिथियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपने कहा पहली तारीख है, दूसरी तारीख है, तो ये क्या होते हैं, ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है।
तिथियों में जैसे प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा, नीच, दूज, ये सभी आपके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। और समूहवाचक स्त्रीलिंग शब्द भीड़, कमेटी, फौज, सेना, कक्षा, ये तो वही है जो मैंने आपको अभी अभी ट्रिक बताया। ठीक है। प्राणीवाचक स्त्रीलिंग से शब्द संतान, सवारी, सौत और ये आपका, तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर ये घाय नहीं होगा, ये आपका है धाय, है ना। जितने भी प्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनको मैंने यहाँ पे किया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कुछ चीज़ें हैं, इसको ध्यान से देखिए। खाद्य पदार्थों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद है, इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले पूरी कचौड़ी आप खाते हैं तो याद रखिए पूरी कचौड़ी जो होती है वो स्त्रीलिंग होता है, पूरी कचौड़ी स्त्रीलिंग होता है। दाल, रोटी, खिचड़ी, कड़ी, क्योंकि अरहर भी स्त्रीलिंग होता है। अरहर अनाजों के नाम में मैंने आपको बताया ना, मूंग हो गया, सरसों हो गया, अरहर हो गया। तो अरहर भी क्या होता है, ऐसे याद करने का तरीका है, अरहर भी स्त्रीलिंग होता है। तो आपका दाल भी क्या हो जाएगा, क्योंकि अरहर से ही दाल बनता है, चना से भी बनता है, मटर से भी बनता है, लेकिन आप अरहर को याद रखेंगे। रोटी हो गया, खिचड़ी हो गया, कड़ी हो गया, ये आपके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। पुरुष लिंग क्या होते हैं, पुल्लिंग क्या होते हैं, भात, चावल के पके हुए, जब चावल पक जाता है तो उसको कहा जाता है भात, है ना। चलिए, रायता, हलवा, मोहन भोग, ये सभी आपके अपवाद हैं, मतलब पुल्लिंग है। कुछ कपड़े भी स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। साड़ी, पगड़ी, टोपी, पैंट, कमीज, ये सभी आपके स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। कुछ मसालों के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। अपवाद में देख लीजिए, तेज पत्ता जो होता है, या तेजपात, तेजपात पूछ दे या तेज पत्ता पूछ दे, वही होता है, ये पुल्लिंग होता है। केसर, जीरा, जीरा में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो जीरा को याद रखिएगा। एग्जामिनर जब पूछता है तो परीक्षा में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गलत कर देते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है। उसके अलावा लौंग, इलायची, सुपारी, जो पान में पड़ते हैं, जैसे लौंग पड़ता है, इलायची पड़ता है, सुपारी पड़ता है ना। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। उसके अलावा हल्दी हो गया, सौंफ हो गया, दालचीनी हो गया, मिर्चिया हो गया, धनिया हो गया, ये सभी आपके स्त्रीलिंग होते हैं। राशि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जितने भी राशि के नाम होते हैं ना वो स्त्रीलिंग होते हैं। राशि के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। शीश, मेघ, तुला, कुंभ, मीन, कर्क, ये सभी आपके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में ती और नी लगा होता है वो भी आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जाति, गति, मति, रीति और ग्लानि, ये आपको एक शब्द है ग्लान, याद रखिएगा, स्त्रीलिंग होता है। एक ही जाति, ये दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, जाति और ग्लान, इनको याद रखिएगा। तो मतलब ती, ये देखिए यहाँ पे ये जो ती है ना, ये छोटी ई है, ह्रस्व स्वर में आता है, ह्रस्व ई है। और यहाँ पर भी नी जो है ह्रस्व नी है, मतलब ह्रस्व ई का मात्रा का प्रयोग किया गया है। जाति और ग्लानि, क्या है, जाति और ग्लानि है। ठीक है। अब मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा पुरुष लिंग में ही प्रयोग किया जाता है, पहले ही मैंने बता रखा। यहाँ पर मैंने उनको अलग से जानबूझकर नोट कर दिया है जिससे आपके माइंड में क्लिक रहे। जैसे मक्खी हो गया, कोयल हो गया, तितली, मैना, चील, मछली, क्या क्या, मक्खी, कोयल, तितली, मैना, चील और मछली, ये आपके क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि यहाँ तक क्लियर हो गई हैं तो यदि आपको अच्छा भी लग रहा होगा, सेशन पसंद आ गया होगा, सेशन पसंद आ रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे लोगों के पास कंटेंट, अच्छा कंटेंट पहुँचे, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, चैनल पे पहली बार होंगे यूट्यूब चैनल पे, तो आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध है। आप टेलीग्राम अनूप स्टडी जोन सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, या तो चाहेंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या सीखेंगे, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, उन्हीं नियम को ध्यान से देखिए। जैसे क्या कहा जा रहा है, कुछ पुल्लिंग हैं जो उनको हम लोग नर या मादा लगाकर स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे आप देखिए, अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं ये वाले,
ये क्या है, ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, और यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा पुल्लिंग में यूज होते हैं। तो जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, पुल्लिंग में चेंज करेंगे नर लगाकर, और जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं उनको हम लोग मादा लगाकर क्या करेंगे, स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे, बदल देंगे। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, प्रश्न यहाँ से बनता है कि बताइए कौवा जो है, मान लीजिए प्रश्न में दिया है कि कौवा, याद रखिएगा कि कौवा जो होता है वो क्या होता है, वो तो पुल्लिंग होता है। कौवा जो होता है वो तो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। यहाँ पर देखिए तो आपसे पूछता है कि बताइए कौवा को हम जब स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे तो किस प्रकार से बदलाव करेंगे। तो कौवा में जब स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं ना, तो वहाँ पे मादा शब्द का प्रयोग करके हम लोग बदलाव कर देते हैं, मादा कौवा। स्त्री कौवा, नारी कौवा ये नहीं होता है, नारी कौवा जोड़ेंगे गलत हो जाएगा, स्त्री कौवा जोड़ेंगे गलत हो जाएगा। तो आपको सही करने के लिए मादा कौवा ही करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। तो नर और मादा ही हमको लगाने हैं। जैसे एक कोयल हो गया, कोयल हमेशा क्या होता है, यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए, कोयल हमेशा क्या होता है, कोयल ये स्त्रीलिंग ही होते हैं। तो कोयल, चील, मक्खी, छिपकली, मकड़ी, गिलहरी, कछुआ, तो ये क्या होते हैं, इनका जब हम लोग स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में चेंज करेंगे तो नर कोयल, नर मक्खी, नर चील, नर छिपकली, है ना, तो ऐसे लगाएंगे। लेकिन जब यही उल्टा पड़ जाए कि मतलब मान लीजिए भालू दिया हुआ है, तो भालू आपका क्या है, भालू हमेशा पुल्लिंग की श्रेणी में आता है, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में हमको बदलाव करना पड़ेगा, तो हमको मादा भालू करना पड़ेगा। भालुइन ऐसा कोई शब्द, भालुनी ऐसा शब्द नहीं जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे कि भालू को मादा भालू कर देंगे, ठीक है। खरगोश हो गया, खरगोश को मादा खरगोश कर दीजिए। मच्छर, मच्छर को मादा मच्छर कर दीजिए। आप पढ़ते होंगे विज्ञान में भी कि ये मादा मच्छर है, ये नर मच्छर है ना। तो याद रखिए मच्छर मच्छर ही होता है, उसके बाद मादा करने के लिए आपको मादा मच्छर करना पड़ेगा। जिराफ हो गया, खटमल हो गया, उल्लू हो गया, कौवा हो गया, ये सभी आपको जब जैसे ही बदलाव करने होंगे तो आपको याद रखना है, आपको मादा लगाना पड़ेगा। आगे देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, अ आ युक्त, क्या है, अ और आ युक्त पुल्लिंग शब्दों में ई प्रत्यय लगाया जाता है। याद रखेंगे अ दिया हो या आ, प्रत्यय का मतलब अंत में, यदि अंत में अ आ रहा है, आ रहा है, तो हम लोग इसको चेंज करके किस में चेंज करेंगे, ई में चेंज कर देंगे। ई में ई प्रत्यय लगाकर हम लोग स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे। जैसे मान लीजिए गूंगा दिया हुआ है ना, गूंगा में देखिए हमने क्या किया, ई प्रत्यंत लगा दिया, ई लगा दिया प्रत्यय, तो यहाँ पे क्या गूंगी हो गया। गधा दिया है, गधी हो गया। नर अ है तो नारी हो गया, है ना, इसका मादा भी होता है, नर का मादा भी होता है, नर का नारी भी होता है स्त्रीलिंग। नाला नाली, देव है देवी हो गया, रस्सा रस्सी हो गया, गोप गोपी हो गया, नर्तक नर्तकी हो गया। अगला देखिए कह रहा है वही है, अ आ और वा है, तो हम लोग इसको बदल के क्या करेंगे, इया कर देंगे। क्या कर देंगे, इया। जैसे है लोटा, यहाँ पे आ प्रत्यंत है ना, यहाँ पे आ प्रत्यय लगा हुआ है, तो लोटा का लुटिया कर देंगे, बेटा का बिटिया कर देंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम प्रत्यय में जोड़ेंगे तो हम लोग हमेशा से जो बीच वाले, मान लीजिए 3 शब्द के हैं, ये ट्रिक टाइप का है, परीक्षा में जब आता है ना वर्तनी तो दिमाग घूम जाता है। जैसे बिटिया है, आप देखेंगे जितने भी 3 शब्द वाले होते हैं, जब परिवर्तन होता है पुरुष लिंग से स्त्रीलिंग में, तो जो बीच का होता है वो हमेशा ह्रस्व ई का मात्रा प्रयोग करते हैं, मतलब छोटी ई का मात्रा प्रयोग करते हैं, बड़ी का नहीं करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे इया शब्द, इया हमको क्या करना है, इया लगाना है। ऐसे भी यहाँ पे इया जो है छोटी ही ई दिया हुआ है। लोटा का लुटिया हो जाएगा, बेटा का बेटिया हो जाएगा, बूढ़ा का बुढ़िया, चिड़िया का चीड़ा का क्या हो जाएगा, चिड़िया, बंदर का बंदरिया, डिब्बा का डिबिया, और कुत्ता का कुतिया हो जाएगा। ठीक है, आगे नियम देखेंगे कि अक है तो इसको हम लोग क्या किस में चेंज कर देंगे, ईका में। क्या, ईका में। ये वही प्रश्न है जो मैंने आपको बताया था। अच्छा बताइए, विधायक है तो क्या करेंगे, इसका स्त्रीलिंग अक है, विधायक, अक आ रहा है तो क्या कर देंगे, इसको विधायिका कर देंगे, विधायक का विधायिका हो जाए। उसके बाद क्या है, चालक है, चालिका हो गया, पाठक पाठिका, लेखक लेखिका, गायक गायिका, बालक बालिका, संपादक संपादिका, संरक्षक संरक्षिका, सेवक का क्या हो जाएगा, सेविका, संयोजक का संयोजिका, अध्यापक का अध्यापिका। अब ध्यान से देखिए, ये सारी चीज़ें जो दी हुई हैं, अक सभी में प्रत्यय अंत में अक लगा हुआ है, और हम लोग स्त्रीलिंग में चेंज कर रहे हैं तो इया लगा दे रहे हैं, सॉरी ईका लगा दे रहे हैं। तो ये होते हैं कुछ नियम।
अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि आइन प्रत्यय जोड़कर, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, आइन जोड़ते हैं। जैसे पंडित है पंडिताइन, ठाकुर है ठकुराइन, है ना, ओझा है ओझाइन, गुरु है तो गुरुवाइन, चौबे है तो चौबाइन, ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, स्त्रीलिंग में चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। आगे देखिए, कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्यय शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग बनाता है। कुछ पुल्लिंग शब्द हैं जिनमें हम लोग क्या करते हैं, इन जोड़ते हैं। जैसे साप है तो सापिन, सुनार है तो सुनारिन, नाती है तो नातिन। अब यहाँ पर भी देखिए, इन क्या है, ह्रस्व ही है, दीर्घ की बात नहीं हो रही है, तो ह्रस्व में मतलब छोटी ई की मात्रा ही लगाना है ना। पड़ोसी है तो पड़ोसिन, यहाँ पर भी छोटी स में हो जाएगा, छोटी ई। और उसके बाद नाग है तो नागिन, धोबी है तो धोबिन, धोबी का धोबिन होता है, बाघ है तो बागिन और सियार है तो सियारिन। इस तरह से आप सारी चीज़ें याद रखेंगे। ता की जगह क्या हो जाता है, त्रि हो जाता है, ता की जगह त्रि हो जाता है, ये याद रखिए। ता है, पुल्लिंग में ता है, प्रत्यय की बात करें, पुल्लिंग के प्रत्यय में ता है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्त्रीलिंग में त्रि में बदल देंगे, ठीक है। जैसे नेता है तो नेत्री हो गया, दाता दात्री हो गया, अभिनेता अभिनेत्री हो गया, कर्ता कर्त्री हो गया, विधाता विधात्री हो गया, वक्ता वक्त्री हो गया, धाता धात्री हो गया, प्रबंधन कर्ता प्रबंधन कर्त्री हो गया। आगे देखिए, कह रहा है कि कुछ जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा शब्दों में नी प्रत्यय लगाते हैं और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे मोर है मोरनी, शेर है शेरनी, ये जातिवाचक संज्ञा होंगे या तो भाववाचक संज्ञा होंगे, इसमें हम नी लगाते हैं। ऊँट है तो ऊँटनी, भील है तो भीलनी। कुछ पुल्लिंग शब्दों में इनी प्रत्यय जोड़कर, क्या जोड़ेंगे, इनी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे तपस्वी है तो तपस्विनी। अब ये आपको याद रखने पड़ेंगे, 2-3 बार क्लास को देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाथी है हाथनी, स्वामी स्वामिनी, मनस्वी है तो मनस्विनी, एकाकी है एकाकिनी, अभिमान है तो अभिमानी अभिमानिनी, और हंस है तो हंसिनी, हितकारी है तो हितकारिणी, सन्यासी है तो सन्यासिनी, और सुहास है तो सुहासिनी हो जाएगा। आगे के क्रम में देखेंगे, आगे के क्रम में क्या है, संस्कृत के पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में मान और वान लगा होता है। सिंपल सा आप चीज़ समझिएगा, है ना। मान है तो हम लोग किस में चेंज करेंगे, मान को चेंज कर देंगे मति में, मान को मति में, और वान को वति में। किसको, मान को मति में, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं देना है तो मत दीजिए, बस ये याद रखिए कि मान को मति में, वान को वति में चेंज करेंगे। भगवान भगवती, भगवान है तो भगवती हैं। बुद्धिमान है, मान को मति में बुद्धिमती, बुद्धिमान का जो स्त्रीलिंग होता है बुद्धिमती हो गया। पुत्रवान पुत्रवती, आयुष्मान आयुष्मती, धनवान धनवती, सत्यवान सत्यवती, शक्तिमान शक्तिमती, और भाग्यवान भाग्यवती। ये सभी आपके स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलाव करने के कुछ नियम हैं। आगे कह रहा है कि संस्कृत कुछ आकारांत शब्द हैं जिसमें क्या करेंगे, हम लोग आ लगा देंगे। चंचल चंचला, आत्मज आत्मजा, सुत सुता, प्रिय प्रिया। अब ये संस्कृत के शब्द हैं, मतलब ये तत्सम शब्द होंगे, ऐसा समझ सकते हैं कि तत्सम शब्दों में हम लोग क्या करेंगे, अकारांत होंगे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, आ लगाएंगे। श्याम श्यामा, अग्रज अग्रजा, कृष्ण कृष्णा हो जाएगा, छात्र का छात्रा हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को हुई नहीं होगी। अब यहाँ पे मैंने उभयलिंगी को मेंशन किया है, उभयलिंगी भी जोड़ा हुआ है। इसका रीज़न ये है कि आपको ये नहीं पढ़ना है कि क्या होता है उभयलिंग, आपको ये नहीं जानना है कि हिंदी में लिंग जो होते हैं वो 3 होते हैं, हमेशा 2 ही होंगे, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। अभी तक आपने जितने नियम पढ़े उसी पर ध्यान देना है, उसके अलावा और कहीं ध्यान नहीं देना है। बस आपको ये फोकस करना है, ये इन सब चीज़ों से ये फोकस करना है। ये उभयलिंगी जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया, क्यों किया, क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये शब्द आपको देखने हैं ध्यान से, क्योंकि जब परीक्षा में ये प्रश्न में ये सभी आएंगे तो आपको लगेगा कि आप दिमाग चकराने लगेगा और आप टिक कर देंगे उभयलिंगी, और तब वहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री भी है, मंत्री भी है और राज्यपाल भी है, चलन, ये सारी चीज, ये सभी अभी आपने सब पढ़ रखा है, अभी आपने पिछले नियमों में सारे शब्दों को पढ़ा।
लेकिन यहाँ पे आपको याद, ये इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया क्योंकि ये दोनों होते हैं, ये स्त्रीलिंग भी होते हैं और पुल्लिंग भी होते हैं, उभयलिंगी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपको पिछले पढ़ाए हुए नियमों पर ही फोकस करना है। स्पष्ट है? अब यहाँ तक आपने लिंग पढ़ा। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद क्लास को 2 बार देखिए और यहाँ तक पढ़ने के बाद आप किसी भी किताब को उठा लीजिए। हालांकि अनूप स्टडी जोन का पर्सनल किताब है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर जाकर क्लिक करके शॉप खरीद सकते हैं। या तो आप क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उससे आप लोग हम लोग क्या करेंगे, कंटेक्ट मोबाइल नंबर लिख दीजिए, कांटेक्ट कर लेंगे और वहाँ से भी किताब आप परचेज कर सकते हैं। या तो कोई भी किताब हो, आप क्या करेंगे उसको क्या करिए, प्रश्नों को लगाइए और देखेंगे कि सारे प्रश्न आपके आसानी से हल होते दिख जाएंगे। आसानी से कोई भी प्रश्न आपके डाउट में नहीं रहेगा। यदि डाउट में है तो प्रश्न को आप सेंड कर सकते हैं और प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात लास्ट एक ही है। वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो तो क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करेंगे। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, शेयर करना ही करना है। और उसके बाद सब्सक्राइब तो ये आपको भूलना नहीं है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।